नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाकार कौलस्टिका कर्ता कर्मधिकार ત્રાણું ગાથાનો છેલ્લો ભાવાર્થ 93 શ્લોકનો છે ને ભાવાર્થ છે ને છેલ્લી આખીની 5 લીટીએ भावार्थ इस प्रकार है। शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु प्रकार निर्विकल्प एक रूप है। क्या कहते हैं? यह वस्तु भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य रूप निर्विकल्प एक रूप वस्तु है। दिखाओ, शुद्ध चैतन्य वस्तु निर्विकल्प एक स्वरूप है। उसका अनुभव करने से पर्याय में भी निर्विकल्पता, शुद्धता, एक रूपता प्रकट होती है। ये पुण्य ने पाप ना अनेक विकल्पों जी प्रकट होता है, ये तो संसार है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप एक रूप वस्तु, उसका अनुभव करने से पर्याय में भी शुद्धता, एक रूपता, निर्विकल्पता प्रकट होती है। उसका नाम सम्यक दर्शन ने धर्म है। समझ में आया? उसके नाम की महिमा की जाए तो अनंत नाम कहे जाए। कहा था न पहले से, वस्तु शुद्ध चैतन्य को, ब्रह्म को हो, परमात्मा को, ईश्वर को हो, स्थिरानंद को हो, सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को हो, जे को होती ये वस्तु है अंदर। ये कभी अपना चैतन्य स्वरूप का रस लक्ष्य किया नहीं, जे उसमें है नहीं, ऐसा पुण्य पाप का भाव का लक्ष्य करके उसमें अपनी रुचि करके 4 गति में परिभ्रमण किया तो कहते हैं परिभ्रमण जिसको मिटाना हो और वस्तु की प्राप्ति करना हो तो भगवान निर्विकल्प शुद्ध एक रूप है, वो ऊपर दृष्टि लगाओ। ये वस्तु का स्वभाव से विपरीत रूपावनादि काल से है, उससे हटकर शुद्ध चैतन्य आनंद स्वरूप पवित्र एक रूप, वो ऊपर दृष्टि लगाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसी बात है। वस्तु तो एक रूप है, नाम अनंत को हो, पर वस्तु तो शुद्ध चिदानंद निर्विकल्प वस्तु। ऐसी दृष्टि भी निर्विकल्प वस्तु, सम्यक दर्शन भी निर्विकल्प वस्तु। उसका चाहे जितना नाम कहो तो लागू हो जाता है। कैसा है शुद्ध स्वरूप आत्मा? निभृति स्वयं आस्वाद्यमान। निभृत, निश्चल, चिंता करे बिना निचिंत पुरुषों द्वारा। निचिंत पुरुषों द्वारा, निचिंत पुरुषों, ज्ञानी पुरुषों द्वारा। ये आप स्वयं अनुभवशील है। संस्कृत में कल बताया था।
ध्यान क्रियमाणम ऐसा शब्द है संस्कृत में। आस्वाद्यमान का अर्थ वस्तु त्रिकाली परमात्मा महानिधान ओ पर दृष्टि देने से ये ध्यान की पर्याय को ध्यान क्रियमाणम इस चीज का ध्यान करने से राग ने पुण्य पाप का ध्यान तो अनंत काल से किया। पर ये भगवान आत्मा को ध्यान को क्रियमाण ध्यान करते हुए और ध्यान में विषय बनाते हुए समझ में आया? किमचन भाई ने छिपा हुआ तो समझ में आया? निभृति स्वयं आस्वाद्यमान विकल्प की चिंता से रुक गया है जिसका ज्ञान, और अब निभृत स्वयं अपने से आस्वाद्यमान है। कोई की अपेक्षा क्या है? राग की कि निमित्त की कि देवगुरु शास्त्र की पंक्तियां अपेक्षा नहीं, स्वयं आस्वाद्यमान है। अपना स्वरूप अपने से स्वाद करने लायक अनुभव करने लायक है। આવી વસ્તુ છે લોકોને જીવની પડે ને માર્ગ તો આ છે ભગવાન। આખું ચીજ બ્રહ્મ પડ્યો છે પરમાત્મા, બ્રહ્મ નામ આનંદ, જ્ઞાન में आनंद, चीज ज्ञान में आनंद स्वरूप ये तो पिता। वो तरफ का ध्यान करने से, उसका लक्ष्य बनाने से, उसका आश्रय लेने से, राग ने पर्याय का लक्ष्य आश्रय छोड़ने से तो व्यवहार से होता ही हमारा नहीं। व्यवहार का भी लक्ष्य छोड़ने से समझ में आया? इसी तो निवृत्त कहा है, ये व्यवहार का विकल्प से रहित आओ मार्ग। स्वयं है ना पाठ, स्वयं शब्द है ना, अपने से आनंद की पर्याय से अनुभव में आने वाली चीज है। कोई राग में व्यवहार से अनुभव होता है ऐसी चीज है। समझ में आया? वो 93 गाथा हुई, 94। दूरम भूरि विकल्प जाल गहने भ्राम्यत निजोघात च्युतो दूरात एव विवेक निमग्न गमनात् नितो निजोगम बलात् विज्ञान एक रस तदैक रसिकानाम् आत्मनम् आत्माहरन् आत्मानि एव सदा गतानुगतं तम् आयाति अयं तोयवत्। अयम आत्मा गतानुगतम आयाति तोयवत्। भगवान अयम द्रव्य रूप प्रभु। अयम शब्द है ना, वस्तु जी आनंद कन भगवान आत्मा विद्यमान है, मौजूद है। पण रागना प्रेम ने पर्याय का प्रेम में मौजूद चीज की दृष्टि नहीं होती थी। समझ में आया? अयम द्रव्य जो है प्रत्यक्ष प्रकट है, हम कहते हैं। समझ में आया? तो निवृत्त पुरुषों का काम ये आया था ना। एक कहूं करूं, निश्चिंत पुरुषों का काम है, चिंता में पड़ा उसका काम नहीं। अनेक प्रकार की चिंता, दया दान व्रत भक्ति आदि की, अशुभ की चिंता तो एक को रखो।
પણ આ વ્યવહાર की चिंता में पड़ा हुआ ये पुरुष को निश्चिंतपना नहीं आता। निवृत्त से पड़ा है नहीं, निवृत्त का अर्थ निश्चल है अथवा चिंता रहित है अथवा निश्चिंत पुरुषों ज्ञानी पुरुषों द्वारा, जिसमें विकल्प की चिंता का अभाव है। समझ में आया? ये अपना अंतर्मना स्वरूप में अपना पूर्णानंद को ध्येय बनाकर ज्ञान करना, ध्येय बनाकर ध्यान करना। कभी किया नहीं, सुनने में मिले नहीं। एक तो संसार आखो दी 24 કલાક 22 કલાક बाप माँ पीजन, वो पीजन आते हैं ना 85 के भाई सोते से पीजन होती है, पीजन रूह तो ऊपर रूह नहीं पीजन छोड़ती है। एम राग ने द्वेष ने पीजन छोड़ती है अनादि से। 85 का पाठ है भाई। पीजन समझे? वो रूह को पीसते हैं ना, तो ये रूह का झीणा झीणा भाग चोट लेते हैं। भगवान आत्मा विकार की पीजन करते करते विकार चोटते हैं उसको। भगवान आत्मा तो निवृत्त ज्ञानी पुरुषों द्वारा अनुभवशील है। कोई प्रकार ना व्यवहार ना विकल्प थी रहित निश्चय निर्विकल्प भगवान आत्मा प्रत्यनो आश्रय लेता ये पुरुष स्वयं अनुभवशील है। ये स्वयं अपने से अनुभव में आता है, कोई पर की अपेक्षा है? गुरु ने देव की भी अपेक्षा नहीं। देव गुरु की श्रद्धा का राग की भी अपेक्षा नहीं। ऐसी बात है। ऐसे पुरुषों द्वारा अनुभवशील, इसलिए ध्यान में लेने लायक ये चीज है। समझ में आया? भारी काम को अरे 94 अयम आत्मा द्रव्यरूप विद्यमान है। आत्मा अयम आत्मा चेतन पदार्थ। भगवान तो चेतन ज्ञान स्वरूपी आनंद स्वरूपी पदार्थ है। ये गतानुगतता स्वरूप से भ्रष्ट हुआ था तो फिर उस स्वरूप को प्राप्त हुआ। ऐसे भाव को प्राप्त होता है। गतानुगतम, जो राग में गति करते हैं अनादि से, पुण्य ने पाप का भाव में गतानुगत ये पाछा हटते हैं, अपना स्वरूप में आते हैं। पानी का दृष्टान देगा जब तोयवत है ना, तोयवत पानी के समान। क्या? आत्मनम आत्मनि सदा अहम, आपको आप में निरंतर अनुभवता हुआ। भाषा तो घनी टूंकी है पण भाव गंभीर है। आत्मानम, आपको आप में निरंतर अनुभवता हुआ, राग बिना निर्विकल्प आनंद से आत्मा को अनुभवता हुआ। सूक्ष्म बात है भगवान। ये बाहर का शास्त्र ज्ञान से भी प्राप्त नहीं होता, तेम इस दया दान व्रत भक्ति का भाव से भी प्राप्त नहीं होता। है तो बड़ा विकल्प में राग है। यहाँ तो कहते हैं कि जैसे पानी के समान,
आपको आप में आनंद स्वरूप या आप उसमें आप में आनंद स्वरूप में आपको आप में है निरंतर अनुभवता हुआ, जैसे अनादि से राग का निरंतर अनादि से अनुभवता हुआ, ये मिथ्यात्व ने भ्रांति थी। यहाँ राग से रहित भगवान पूर्णानंद का नाथ सच्चिदानंद प्रभु, उसका निरंतर स्वाश्रय से उत्पन्न हुआ आनंद उसको अनुभवता हुआ। वो मार्ग से ये मार्गनी રીતની પણ હજી નિર્ણયની ખબર ન મળે, એ માર્ગમાં कैसे जाए। अरे 84 ना अवतार करते करते दुखी, समझ में आया। सब टाणा मिले त्यारे टाणा चूक जाते हैं। मनुष्यपना में ये वस्तु भगवान की समझने में लायक का तो मनुष्यपना में है विशेष तरीके, सामान्य तरीके मनुष्य नरक में भी होता है। समझ में आया। तर ये टाणा चूक जाते हैं, कहीं का आना करना आ करना आ करना आ करना, कहा आलस में प्रमाद में ये चीज की तब सावधानी नहीं होती। तो अहिया कहते कि आत्मा में निरंतर अनुभवता। सम्यक दर्शन में आत्मा निरंतर अनुभवता हुआ, एम के समझ में आया। कैसा है आत्मा? तद एक रसी नाम विज्ञान एक रस, तद एक रसिक नाम अनुभव रसिक है पुरुष उनको अनुभवना रसीला जीव को विज्ञान एक रस है। फिर तद एक रसी नाम विज्ञान एक रस, तद एक रसी नाम, ये तद एक रसी अनुभव रसिक है पुरुष, जिसको अनुभव का रसिकपना है, राग का अनुभव रसिकपना छूट गया है। जिसको अनुभव रस का रस है, ऐसे आत्मा को है विज्ञानिक रस। विज्ञान का रसिक पुरुषों को तो विज्ञानिक रस है। संसार का कोई रस उसको उठ गया है, फीका उठ गया है। आसक्ति होती है पर उसमें रस नहीं, उसमें आश्रय से लाभ हो ऐसा नहीं, नुकसान। शुभ भाव के अशुभ भाव होता है, ये अमृत से विरुद्ध है। भगवान अमृत सागर का अनुभव से शुभाशुभ भाव विपरीत है, जहर है। आ लोगों ने कठिन पड़े से ज्ञान विज्ञानिक रस, अनुभव रसिक पुरुषों को विज्ञान एक ही रस है। राग का रस इसमें छूट गया है। सम्यक दृष्टि को राग आता है पर रसिकपना छूट गया है। रस में एकाग्र होना और ये मेरे सुख रूप है, ये रस छूट गया है। सब खंड ना राग हो चक्रवर्ती को संकेती में, तो ये छह खंड नहीं साधते, ये तो अखंड को साधते हैं। ये समुदाय है न्याल भाई में
न्याल भाई सोगा ने दृष्टि प्रकाश में चक्रवर्ती सखंड को नहीं साधते हैं, अखंड को साधते साया है। पाना में आया है ऊपर, आ बाजू के पाने में पहली लीटी। क्या किया कि चक्रवर्ती सखंड को नहीं साधते, सुनकी थी आई हो। छनवे हजार स्त्री, छन्नु करोड़ पायदो, छन्नु करोड़ गाम, एनो साहेबो कहते कि मैं ये नहीं, ये मेरी चीज नहीं, मेरी चीज में ये नहीं और ये चीज में मैं नहीं, जहां मैं हूं ત્યાં ये चीज है नहीं, और ये चीज जहां है ત્યાં मैं हूं नहीं। समझ में आया? ये आई कहते हैं कि आपको आप में निरंतर अनुभव था। एक रसी नाम विज्ञान रस। सम्यक दृष्टि को तो आत्मा का एक रस का रसीला है। समझ में आया? भले गृहस्थाश्रम में हो, ये गृहस्थाश्रम में है नहीं, ये कहा ना उसमें जो गृहस्थ है अपना घर में सहे है। अपन संग्रह में गृहस्थ की व्याख्या गृहस्थ जिनेशदास जी वाचा है तुम्हें अपन संग्रह, उसमें गृहस्थ क्या, गृहस्थ अपना घर उसमें था, ये गृहस्थ है। लोग पैसा वाला ने दूर वाला ने गृहस्थ एम कहते हैं, मरी जवाना से कहीं पत्तो नहीं खाया भाई। रागना रसीलाओने चैतन्य रस नहीं आवे प्रभु। अने ज्ञान आत्माना रसिक जनों ने एक विज्ञान एक रस, एक विज्ञान ही रस है। समझ में आया? रसी का नाम विज्ञान एक रस। तद एक रसी नाम, बात ऐसा है, तद एक रसी नाम, स्वरूप का एक रस जिसको है। एक शब्द पढ़ा है ना, एक शब्द का अर्थ नहीं किया। तद एक रसी नाम और विज्ञान एक रस, में एक एक पढ़ा है। क्या कहते हैं? डुबी में एक, ये क्या? तद एक रसी का नाम, एक चैतन्य आनंद का रसिक जो है, एक रसिक है। राग का रस ज्ञानी को छूट गया। सरार सिद्धनी पदवी हो, चक्रवर्ती नी पदवी हो, सब राग का रस छूट गया है। समझ में आया? नौआखली में नहीं हुआ था, नौआखली गांधी ने दिए थे। नौआखली देश में तो तूफान बहुत हुआ था। मुसलमान लोग को ही हिंदू लोग ने बहुत नुकसान करते थे। क्या कि एक बहन भाई हो, 25 वर्ष नो भाई ने 28 वर्ष नी बहन, सबको नाना करके वस्त्र छोड़कर ऐसे करते थे। वे शरीर को नागा करके भीड़ता थे। उसके अंदर हृदय में रुआ शू होता ऐसा। जमीन जो मार्ग आपे तो समाज पण आ बेन ने भाई ने आ शू करे था। माता 40 वर्ष में हो, लड़का 20 वर्ष में हो, એને નાગા કરી, जेम रस उड़ी गया उसमें है।
ये क्रिया का रस उड़ गया है मैंने हमसे। अरे प्रभु जमीन महाराज आपे तो समझ दिया क्या होता है यार। एम धर्मी को चक्रवर्ती का राज के वैभव का भोग उसका रस उड़ गया है। संकेती को रस पर का एक विज्ञान एक रस, एक रसिका नाम एक रस। एम पेरेंट पंडित एक शब्द सम्यक दृष्टि को तो एक रसिका नाम आनंद का एक रस है, उसको विज्ञान का एक रस आता है बस। सारी भाषा भाई राम बाण भाषा है। वहां जिनेश्वर दास या सर्वज्ञ का दास संकीर्ति है। तो एक रसिका नाम अनुभव रसी के जो पुरुष एक शब्द नो प्रेरियो पण एनो अर्थ अनुभव थयो ने एक रूप नो थयो। शुद्ध चैतन्य घन आनंद कर्ण प्रभु वो एक जिसकी रसिकपना है उसको एक विज्ञान का रस आता है। विज्ञान एक वस्तु स्वरूप का विज्ञान का एक रस है। कैसा हुआ निज उघात चुत। इस प्रकार पानी दृष्टांत देते हैं। अपना शीत स्वच्छ ने द्रव्यत्व स्वभाव है पानी का। जल का स्वभाव है। पानी शब्द लिया है हिंदी में, पानी बोलाते हैं तुम्हारे, पानी भी बोलते हैं हिंदी में पानी लिया है। पानी पहले पानी हमारे कहते हैं, तुम्हारे पानी हमारे गुजरात में पानी, तुम्हारे पानी के जल। पानी का शीत ठंडा स्वच्छ ने द्रवत्व स्वभाव है। उस स्वभाव को कभी च्युत होता है, पानी स्वभाव से च्युत होता है, अपने स्वभाव को छोड़ता उसी प्रकार जीव। ये पानी का स्वभाव स्वच्छ द्रवत्व है, प्रवाहित होना और ठंडा। ये जाड़ों पर चढ़ जाता है तो शीतपना मिट जाता है। झाड़ समझे, वृक्ष बावल का झाड़ कैसे पानी ना चढ़ जाते हैं, अपना द्रवत्व प्रवाह छूट जाता है। प्रवाह रूपये जो है प्रवाह बावल में चढ़ गए, बबूल आदमी। समझ में आया। अपना शीतपना छूट गया, प्रवाहपना छूट गया और स्वच्छपना छूट गया। पानी का दृष्टांत यहाँ समझो। इस प्रकार पानी का शीत स्वच्छ ने द्रवत्व स्वभाव उस पर कभी च्युत होता है स्वभाव से, अपने स्वभाव को छोड़ता है। जीव द्रव्य का स्वभाव केवल ज्ञान जो उसमें दिया ने शीत स्वच्छ ने द्रवत्व, तो भगवान का स्वभाव तो केवल ज्ञान। केवल એટલે પર્યાયની વાત नहीं, એકનું જ્ઞાન, પૂર્ણ જ્ઞાન। केवल दर्शन, एकનું दर्शन, दर्शक केवल अतीन्द्रिय सुख। वीर्य न लिया ओला 3 बोलશે ને એટલે 3 નાખ્યા। પાણીના 3 બોલ હતા ને, शीत स्वच्छ ने द्रवत्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अतीन्द्रिय सुख इत्यादि इसकी चले लेना। अनंत गुण स्वरूप भगवान आत्मा, ओहो, जिसमें बेहद अपरिमित ज्ञान, अपरिमित सुख ने अपरिमित दर्शन, अपरिमित वीर्य, ऐसा आनंद गुण अपरिमित मर्यादा बिना की शक्ति का संग्रह पड़ा है क्या? ऐसा भगवान आत्मा
अपना ऐसा स्वरूप से च्युत होकर, पानी अपना स्वभाव से च्युत होकर, बबूल आदि में के कारेला सुनते हैं, करेला झाड़ होता है ना, करेला का झाड़, पानी जहाँ चढ़ जाता है तो अपना शीतपना छूट जाता है, स्वच्छपना छूट जाता है। द्रवत्व प्रवाह पर चलता ही छूट जाते हैं, पकड़ गया क्या, कारेला झाड़ होता है, कारेला कड़वा, तो पानी कड़वा हो गया क्या, पर्याय नो। ऐसे भगवान आत्मा ये कहते हैं, देखो उससे अनादिकाल से लेकर भ्रष्ट हुआ है। पानी जो अपना स्वभाव से भ्रष्ट होकर झाड़ के मूल में चढ़ जाते हैं अंदर में, ऐसे भगवान आत्मा अनंत ज्ञान आनंद स्वरूप ये पुण्य पाप के पंथ में रास्ते चढ़ गया है, जहर ने रास्ते चढ़ गया है। समझ में आया? विवाह रूप परिणमा है, ये तो विकार रूपे परिणम गया, भ्रष्ट हुआ अपना स्वभाव से। पानी जब भ्रष्ट हुआ वो झाड़ ऊपर चढ़ जाते हैं पानी, ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत गुण स्वरूप अपना स्वरूप से च्युत होकर विभाव का परिणाम में चढ़ गया है। समझ में आया? अब विवाह में शुभ लेना कि नहीं पंडित जी? अब विवाह में शुभ लेना कि नहीं? दुबई है न्याय का पक्ष भी। समझ में आया? न्याय का पक्ष भी विकल्प है, विवाह है, दुपुर को चलती नहीं। भगवान जब पानी स्वच्छ प्रवाहित, समझ में आया, और ठंडा, स्वच्छ ठंडा न प्रवाहित, ऐसे भगवान आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत गुण का स्वरूप ये पानी जैसा अपना स्वच्छपना छोड़कर वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, ऐसे विवाह रूप चढ़ गया आत्मा के ऊपर। झाड़ चढ़ी, कारेला कहते हैं, कड़वा कड़वा पानी है तो मीठा। एम भगवान आत्मा आनंद कंद प्रभु शीतल ना अकषाय शांत उपशम रस का कंद, उपशम रस का कंद। ये स्तुति माते नहीं, उपशम रस वर्षे प्रभु तारा नयन नमा, स्तुति आते। उपशम रस वर्षे प्रभु तारा नयन नमा। एम भगवान उपशम रसनो कंद है, एना मित्र संकीत में जाए तो उसको उपशम रस जलते हैं। वो भारत भाई, समझ में आया? यहाँ कहते हैं विवाह रूप में भगवान अनंत बेहद अपरिमित आनंद ज्ञान दर्शन का स्वभाव स्वरूप प्रभु क्षणिक विकृतना विभाव रूपे चढ़ गया है। समझ में आया? अपना घोड़े सवार छोड़कर गद्दा का सवार ले लिया है। समझ में आया? अपना ज्ञान आनंद स्वभाव पर चढ़ना, उसका स्वामीपना लेना, उसका अनुभव करना, ये छोड़कर
पुण्य पाप गद्दा जैसा विकार ऊपर चढ़ गया है अनादि से। समझ में आया? एक सेकंड ऐसा हुआ था, वो लगन करते आए, क्यों तुम्हारे क्या भाई और लगन करने को आए थे, थोड़ी बोली तो नक्की क्या होगा कि भाई इतना देना 2-4 हजार रुपया। अच्छा बेटा शू कहवा यार એટલું તો કીધું કયા હોગા એના બાપે, પણ જ્યાં टाइम आया कन्या लगन नो टाइम 8:30 के 8 कन्या आई नहीं, तो क्यों कन्या रुकती नहीं, तो आके कौन हमने इतना दियो पीछे कन्या आई है, एक सोनानी घड़िया, एक सोनानु पंडा, एक फलानु ठीकणु, એવું 10-15-20 हजार रुपया मांग्या। હવે उसकी पिता साधारण बेचारा, कन्या का बाप 1000-2 हजार रुपया कहा होगा, એમ ऐसे ही मांगनी किया। युवान लोग आया, युवान लोगों 25-50 गांव में आया, ये गद्दा लेकर चारों तने प्रणाली। गरीब मानस ने 1000-2 हजार માંડ કયા था, એને તો 25,000 ને 20,000 ને સોનાની ઘડિયાળ ને સોનાના પટ્ટા ને સોનાની આ ને ધૂળ ને ભાગી નહીં, ये गद्दा पर बेसरी ऊंधे पास बेसे हो मोटे हम नहीं, ऊंधे गद्दे गाम में फेरवा ले परणे હવે તું ગદ્દા ને આવા મૂર્ખાઓ યુવાની ऐसा होता है ना, देश में होता है। પછી बेचारा खानदान माणस હોય અને ભાઈ માંડ પછી માર જાતું તો આ બધું દેણું કરીને પણ આપે શું કરે, અને આ તો જુવાનો આવ્યા પછી બહાર કાઢ્યું ભાઈ। एम आई परमात्मा कहते कि अरे तू लगन करने को आया ना आत्मा का, इसने इतना विवाह करना, इतना विवाह करना, इतना विवाह करना, पीछे में आऊंगा क्या है तेरे गद्दा ऊपर चढ़ना है तेरे। समझ आया? थोड़ा ऐसा कर लूं, थोड़ा ऐसा कर लूं पीछे, धूल में नहीं करे मरी जैसे कहेंगे चिमन भाई એમના ભાઈ છે, પૈસા વાળા, બધા પૈસા વાળા, ધૂળ ધૂળ। मैं थोड़ा इतना कर लूं पीछे बात, इतना कर लूं पीछे बात, ये पीछे पीछे रह गया, पहला पहला नहीं होगा। यहाँ के विवाह पर चढ़ गया ना तो तेरी चीज को छोड़कर आनंद नो सागर भगवान ऊपर जाना है, वो छोड़कर तुम विवाह पर चढ़ गए, तो विवाह में पुण्य आया कि नहीं? धनाराम जी, दया दान भक्ति व्रत ये पर विवाह है। समझ में आया? भ्रष्टपना किस प्रकार है? दूरम बुरी विकल्प जाल गहने भ्रमण दूरम अनादि काल से, दूरम अनादि काल से, दूर की व्याख्या करी, अनादि काल से लेकर बुरी अति बहुत विकल्पनी जाल बहुत चढ़ी गई तेरे नाथ, तुम भूल गए तेरे को। समझ में आया? आचार्यों की शैली तो जो प्रभु तुम क्या छो, कहां से तुम छूट गया, कहां जाते हो तुम? निज घर को छोड़कर पर घर में भ्रष्टाचार होकर व्यभिचारी हुआ तुम।
समझ में आया? ये पुण्य पाप का भाव में जाना तो व्यभिचार है। यही बात है। अति बहुत कर्म जनित जितने भाव, विकल्प ने व्याख्या करी, कर्म जनित जितने को कर्म जनित ना शुभ शुभ भाव असंख्य प्रकार का सब कर्म जनित विकल्प जाव है। उनमें आत्मरूप संस्कार बुद्धि, ये असंख्य प्रकार का शुभ भाव न असंख्य प्रकार का शुभ भाव, उसमें आत्म बुद्धि मेरे हित होगा, उसमें मेरे उसमें मजा है, ऐसी आत्म बुद्धि करके भ्रष्ट हुआ है तुम। भगवान तेरा स्वरूप का घर से तुम भ्रष्ट हुआ है। समझ में आया? उसमें आत्म संस्कार बुद्धि, देखो आत्मरूप संस्कार बुद्धि, ये पुण्य दया दान व्रत ये मेरा आत्मा का है न मेरे लाभदायक है। समझ में आया? ऐसा ही नहीं कहा कि कर्म के कारण से भ्रष्ट हुआ। समझ में आया? ये शब्द लिया ही नहीं। तेरा स्वरूप से तुम भ्रष्ट हुआ हो अपने अपराध से, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। कर्म से भ्रष्ट हुआ ही तो लिया ही नहीं। चालू को देख के कर्म ने लईने ऐसा होता है। अरे सुन तो सही प्रभु, कर्म तो जड़ है बेचारा, तेरा अपराध का करने वाला तो तुम है? अपना आराधन छोड़कर अपराध करते हैं। आराधन नाम अपना शुद्ध स्वरूप का सेवन छोड़कर, अपना भगवान की सेवा छोड़कर पर भगवान की सेवा में तेरे धर्म मानना। समझ में आया? भगवान आनंद स्वरूप की सेवा, सेवा नाम वो तरफ का एकाग्रता, ये छोड़कर पर भगवान की सेवा दी है, ये बड़ो राग है, वो विचार है। धर्मी को ये बात स्वभाव आता है, पर है तो दोष है। ये पैदा ही अमृतचंद्र आचार्य दिगंबर संत वितरागी रस में आनंद। वो पूर्ण पोड़ी नहीं होती, पूर्ण पोड़ी समझते हैं? पूर्ण पोड़ी गाँव में नो पूर्ण होता है, पूर्ण कुछ करे पूर्ण पूर्ण यूं नहीं करी नहीं घी में तरबो मुझे एम भगवान आत्मा राग से बीनकर आनंद का रस में तरबो होता है। ત્યાં ચૈતન્ય का चमत्कार दिखाता है, ત્યાં चैतन्य का प्रकाश का वेदन होता है। समझ में आया? और विवाह में तो जहर में चढ़ गया। ये पानी अपना द्रवत्व प्रवाह रूपी शीत ने स्वच्छता छोड़कर ये कारेला का झाड़ में चढ़ गया। भगवान संतो जगत ने आमंत्रण आपे से प्रभु आगे जा नहीं आ, बाहर फरते हैं तेरे नुकसान है। समझ में आया? हरी निर्णय में ठिकाना नहीं कि इससे मेरे लाभ होगा। दया दान व्रत भक्ति से हरी हरी जी तो
व्यवहार नहीं ना ठिकाना नहीं तेरा। समझ में आया? उसमें कोई रस नहीं आता तो जहर है। हा कहते हैं भ्रष्ट हुआ। आत्मस्वरूप संस्कार बुद्धि उसका समूह, वही 8वीं वन, उसमें भ्रमता हुआ। जब वो पानी वन में चढ़ जाते हैं, आप पुण्य ने पाप का विकल्प का वन में चढ़ जाते, बाहर नहीं ऐसा में चढ़ जाते आप। गंगा का स्रोत नाले में जाना चाहता पायखाना में चढ़ी जाए, पायखाना कहते नहीं, गंगा नु पानी पायखाने। भगवान आत्मा अपना आनंद स्वभाव छोड़कर असंख्य प्रकार का शुभ भाव और असंख्य प्रकार का शुभ भाव में प्रवाह में भ्रष्ट हुआ चढ़ जाते हैं। संस्कार आत्मबुद्धि रूप संसार उसका समूह, वही 8वीं जन मोटू मन। असंख्य प्रकार का शुभ भाव, असंख्य प्रकार का शुभ विभाव अपना स्वरूप से भ्रष्ट हुआ। 8वीं वन में पानी चढ़ जाते हैं, तुम विकल्प का वन में चढ़ गई है। भ्रमत है ना, भ्रमता हुआ। ये पुण्य ने पाप का विकल्प बना वन में भ्रमता हुआ। भगवान ये वन से खाली है, उसमें जाते नहीं ना, आई वन में भटकते हैं। जहाँ जन वस्ती नहीं ત્યાં भटकते हैं, जहाँ वस्ती आनंद की है ત્યાં आते नहीं है। બધું એ ઠીક है, પણ એના સાધન શું એમ કે છે? ये साधन ये करण साधन अपना में गुण है, ये साधन है। ये षटकारक आते हैं ना, चले शक्ति में आएगा, शक्ति चलती है ना, उसमें करण साधन है। अपना करण नाम का अंदर गुण है, वो ही साधन निर्मल में चढ़ने का है। व्यवहार साधन ये है ही नहीं। समझ में आया? पण कहा है नहीं 85 काय में बिन साधन भाव, वो तो बिन साधन का आरोप देकर बात किया है, वस्तु नहीं साधन है नहीं। समझ में आया? जिस प्रकार पानी दवा अपने स्वाद से भ्रष्ट हुआ, पानी अपना शीत ने स्वच्छता અને પ્રવાહ રૂપ का स्वाद छोड़कर नाना वृक्ष रूप प्रणता है। नाना એટલે અનેક, એટલે નાના આવ્યું પણ આપણે નાના અનાના विष बोल में हमें तो कहीं संस्कृत वंश बोल जानिए नहीं था, हूँ वही मत मिल ली। समझ आया? संस्कृत किया था थोड़ा 5 संधि पहले, पर पीछे छोड़ दिया। इस क्योंकि संस्कृत किया न पीछे प्रश्न में किया संस्कृत का पढ़ने वाले को, इधर 10 8 नो अर्थ क्या कि भाई तो गुरुगम से समझने 10 ने 8 18 लेना है कि 10 ने 8 80 10 8 80 लेना है कि तार की संस्कृत से तो तेरे पता नहीं लगे कि उसको तो भाषा ही का पता लग सकता है, आपका पता कैसे लगे? तो प्रश्न क्या तुम्हें जी पढ़ाते थे संस्कृत, 1 महीना 1.5 महीना का पढ़ा था 5 संधि 400 व्याकरण का गरसा सुनने। तो यहाँ प्रश्न कीधु आपने पढ़ी ने आप भणेला છે ये अर्थ समझे थे कि नहीं? पीछे पढ़ना कि हम तो नहीं समझते भाई तो क्या अर्थ है उसका। 10 8 में पाठ आते 5 बोल आदमी जहाँ पंचरंगी आते हैं ना 10 10
तो 10 से आधा 5 रंग के तो कई रीति हमें समझना, लेकिन तो दूरुगम ने संस्कार बिना ही समझ में नहीं, संस्कृत से नहीं समझ में आता है। 10 वर्ण आवे 5 वर्ण है ना, तो उसका 10 तक किया है, 10 से आधा 5 वर्ण। ये तो कहा था नहीं, फिर एक पंडित बड़ा आया था काशी का 80 के साल में, 80 यहाँ बुटाद आई थी, व्याख्यान सुनते थे, बच्चे नर्म मानस थे, पर मैं तुम बहुत संस्कृत पढ़ा हो तो मैं एक प्रश्न करता हूँ, उसका अर्थ करो। संजोगी भवस्थ केवली, ये समय कहा 80 की बात है, कितना और हुआ 20 में 53, ऐसा करो तो ये क्या संयोग मीना चढ़ा है में, जो ये सजोगी जीव केवली, तो मैं कीधु संयोगी जीवस केवली का करो कि ये संयोग वाला भव में रहेला केवली अर्थ क्या है, कि पण ये अर्थ ऐसा है नहीं, ये मीना झूठा है। मीना ऊपर का बिंदु है ना, संयोगी सी मीना झूठा है, सजोगी भवस केवली, जोग में आया भवस में रहेला केवली, ऐसा है। वो कैसे निकालता बनास का आया था धर्म काम क्या, तो व्याख्यान सुनते थे, पर मैं तुम्हें बहुत बड़े हो तो संस्कृत शब्द का अर्थ करो, तो कैसा क्या संजोगी संजोग वाला भूमा रहेला केवली, ऐसा अर्थ है ही नहीं, मींदा झूठा है। बापू आ संस्कार न किया क्या नहीं, आत्मिक संस्कार में राग में संस्कार डाल दिया, यहाँ संस्कार डालना चाहिए, ये संस्कार आई ना क्या, समझ में आया। पुण्य ने पाप में संस्कार बुद्धि से 4 गति में रखड़ते हैं, और अपना में संस्कार नाखने से मैं आनंद ने ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं विकार नहीं, मैं सुचिदानंद घन हूँ, ऐसा संस्कार नाखने से उसको अनुभव होकर संसार का अंत आ जाएगा। समझ में आया मंगीलाल जी? आई तो आ बात है, पैसा नहीं बात तुम है नहीं कहीं, जो क्या जी नाना वृक्ष रूप प्रणमता है, नाना नाम अनेक झाड़ रूप प्रणमता है, कौन पानी, उसी प्रकार जीव द्रव्य अपने शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट हुआ। अनेक प्रकार है चतुर्गति पर्याय रूप, नाना प्रकार का ही नाना दिया, अनेक प्रकार मनुष्य गति, देव गति, स्वर्ग, बधी गति, 4 गति पराधीन दुख रूप है, 4 में आया ना, 4 अनेक प्रकार चतुर्गति पर्याय अपने को आस्वादता है। देखो चतुर्गति में स्वर्ग गति भी आया, ये दुख रूप आस्वाद है, ત્યાં भी दुख ही है, धूड़ में क्या सुख नहीं, स्वर्ग में। 85 का में लिया है प्रथम गाथा में कि 4 गति पराधीन है, कोई स्वर्ग में सुख है, धूड़े नहीं सुख, सुख तो भगवान आत्मा में है। समझ में आया? बहुत वैभव ने रुधि बहुत ही सुखी है। चतुर्गति रूपी पर्याय अपने को आसाता है, जब पानी झाड़ में चढ़ता है तो पानी का स्वाद छूट जाता है, ऐसे अपना स्वाद छोड़कर 4 गति पर्याय में अपने को आस्वाद है। क्या आस्वाद मिलता है? राग का। नरक में तो द्वेष का स्वाद, स्वर्ग में तो राग का स्वाद, पर स्वाद विकार का स्वाद है सब। अपना आनंद का स्वाद को भ्रष्ट हुआ, विकार का स्वाद में चढ़ गया। ये 4 गति विकार का स्वाद लेते हैं, 4 गति में विकार का स्वाद, स्वर्ग में
कहा था ना एक बार, उसमें है कि जैसे नरक में स्वर्ग का सुख की कल्पना नहीं, स्वर्ग में नरक का दुख की स्थिति नहीं, सूरज में अंधारा नहीं, एम भगवान आत्मा में विकार नहीं, त्रिकाल नहीं, परमाणु में पीड़ा नहीं, परमाणु एक और पीड़ा होती कहीं, दो परमाणु में पीड़ा तो है नहीं, पण विभाव रूप है क्या, दो परमाणु से खंड होता है, विभाव रूप है, एक परमाणु स्वभाव रूप है, छता पीड़ा उसके नहीं। दुख नहीं, जिन सुखे नहीं, इन्हें जड़ है। ऐसे भगवान आत्मा में पुण्य पाप का विकल्प नहीं, संसार का संबंध नहीं, ये आनंद नाद परमात्मा स्वरूप विराजे है। एनी दृष्टि कर ने सम्यक दर्शन कर, तेरा संसार का अंत आएगा। ये बिना संसार का अंत आने वाला नहीं। परमाणु में पीड़ा नहीं तो स्वर्ग में पीड़ा है, कोई में पीड़ा नहीं तो कारण है। हाँ तो परमाणु एक ही है, छोटा है, छूटा है, छोटा है, छूटा है, स्वाभाविक है, तो उससे पीड़ा नहीं है। भगवान में आत्मा पीड़ा नहीं, आत्मा में। समझ में आया? स्वर्ग में नारकी का दुख नहीं, नारकी में स्वर्ग का सुख नहीं, एम भगवान में संसार की गंध नहीं। भगवान कौन? आत्मा हो। संसारी उदय भाव है। इस स्वभाव को छोड़कर उदय भाव में चढ़ गया है। ये बड़ा दुखी है कहते हैं, बाहर में माने सुखी है। एक जन कहते थे हमारे घना वस्तु ना, हमारा विवाह सुखी है। नाना भाई काल करोड़पति છે ને એનો વિવાહ આવ્યો છે, ગોઢવાન છે, ચૂડગર को हमारा विवाह सुखी है। सुखी ની વ્યાખ્યા શું કીધું? સુખી ની વ્યાખ્યા શું? પૈસા જાગન બાયડી છોકરી સુખી, એમ એ વ્યાખ્યા? यहाँ हुआ था वो, नाम भूलिए, मुनिभाई। हाँ मुनिभाई बोले चुड़गन ना, ये तुम्हारा था ना आवाज? हाँ हाँ वे कोई बीजा आवे सीट जाओ तुम्हारे ठीक आवे तो तुम्हारा आवाज नानी भाई ये जुदाई आई नानी भाई પણ એ મણિભાઈ હાથે કહેતા ઘણા વર્ષ સ્વાધ્યાય हमारा विवाह सुखी है। करोड़पति है ने नाना खानदान ने, अरे सुखी की नहीं व्याख्या શું કીધું? આ ધૂળના ઝઘડા માટે सुखी है। અહીં तो चार गति में दुखी है कहते हैं। स्वर्ग में दुखी है प्राणी। शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट हुआ, एक गति में अपने को आस्वाद है। मैं मनुष्य हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं स्वर्गी हूँ, देव हूँ, मैं देवी हूँ। ऐसा विकार का स्वाद, अपना स्वरूप का स्वाद से भ्रष्ट हुआ, ये स्वाद को लेते हैं। समझ में आया? हुआ तो कैसा हुआ? बलात् निजोग नोता। अरे सबला हुआ, ऊंचा तो हुआ, अरे सबला होता है। सबला सुने अपने स्वरूप में बलजोरी से अपने शुद्ध स्वरूप लक्षण निष्क्रम अवस्था उस उपन है। बलात् निजो निजोगम निजोगम। राग ने विभाव से छूटकर अपना पुरुषार्थ से निजोगम, अपना ओग आनंद का ओग पड़ा है बड़ा।
उसमें आ जाता है, प्रण तो है। समझ में आया? जो बड़जोरी से पसे सतनो पुरुषार्थ है, उसका अर्थ ही कि कर्म का अभाव हुआ तो यहाँ पुरुषार्थ संकित हुआ, ऐसा ही नहीं। अपना पुरुषार्थ है, पर तरफ का वलन का छोड़कर अपना स्वभाव तरफ का वलन झुकाव किया, ये अपना पुरुषार्थ से क्या है। समझ आया? जिसे कहते हैं निष्कर्म अवस्था, निजोग ने व्याख्या करी। निज ओग अपने शुद्ध शोभ लक्षण निष्कर्म अवस्था, उस पूर्णिमा है। सम्यक दर्शन रूपे पूर्णिमा ही आत्मा निज ओगम परिणमन है। अपना शुद्ध आखा ओग पड़ा है गंज, उसका ही परिणमन है। આવી વાત ખ્યાલમાં ન આવે કે પછી બીજે ચડી જાય ને જિંદગી વ્યર્થ થાય છે। આના સંસ્કાર રહે તો આગળ વધી જાય। समझ में आया? कि राग से भिन्न मेरी चीज है, मेरी चीज में तो राग है ही नहीं, और राग से मेरा कल्याण की पर्याय प्रणति कभी प्रणति नहीं है। निज ओग से मेरी दृष्टि हो तो मैं प्रणता हूं शुद्ध रूप है। अपना पुरुषार्थ है तब सम्यक दर्शन होता है, हम कहते हैं।